किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था के लिए वहां की कानून व्यवस्था को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि यही राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर राज्य की छवि रचना में निर्णायक भूमिका निभाती है। इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है वहां की पुलिस और प्रशासन पर। अभी कुछ ही समय पहले की तो बात है, बिहार पुलिस का नाम लेते ही बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती थी। बिहार की जनता अपराधियों से त्रस्त थी या पुलिसिया रवैये से, यह कहना मुश्किल था। असल मुजरिम सड़क पर बेखौफ घूम रहे थे और निर्दोष जेल में ठूंसे जा रहे थे। यदि समुचित जांच की जाए तो आज भी बिहार की जेल में सजा काट रहे आधे से अधिक लोग निर्दोष ही साबित होंगे। बिहार पुलिस के इस नकारात्मक चेहरे को बॉलीवुड ने भी खूब भुनाया। चलिए अपना अपना गठरी मोटरी ब्रीफकेस सब बाहर निकालिए, चेकिंग हो रहा है। किस चीज का चेकिंग हो रहा है भाई? ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, बैठिए अपना जगह पर। लेकिन पुलिसिया वर्दी के नीचे सांस ले रहे इंसानों की इंसानियत शायद कहीं गिरवी पड़ी हुई थी, इसलिए क्रूरता बढ़ती ही चली गई। पैसे लेकर केस में नाम जोड़ने और घटाने का काम लाभ का धंधा बन गया। निर्दोषों को फंसाना बड़ा ही सरल होता है, क्योंकि उनके पास मैं बेकसूर हूं कहने के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन फंसाने वाले के पास पूरा तंत्र था। जिसे चाहे डंडे के जोर से थाने में बंद कर दे, जिसे चाहे छोड़ दे। नतीजा न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गईं, कितने घर तबाह हो गए। नन्हे नन्हे मासूम स्कूल जाने की उम्र में पेट भरने के लिए कप प्लेटें धोने लगे। पुलिस को कोसते बूढ़े माता पिताओं के चेहरे की झुर्रियां कुछ और घनेरी होती चली। बानगी के तौर पर सन 2001 सहरसा थाने का कांड संख्या GR 50। महज 5,500 रुपयों की खातिर पुलिस ने एक परिवार को आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाकर बर्बाद कर दिया। 2001 की घटना है, सहरसा टाउन थाने का केस है। मैं हमारे भाई का नाम बाबू झा, अभिनाथ झा नाम था, उसमें बाबू झा नाम करके दरोगा जो है सहरसा टाउन थाने के DN झा और हमारे सोनवर्षा राज थाना जो है वहाँ के मधु यादव 5500 रुपये एक चौकीदार के थ्रू लेके हमारे परिवार को फंसा दिया, हमारे भाई को, जिसमें कि हमारे भाई और हमारे परिवार पूरे तहस-नहस हो गई। वर्ष 2003 समस्तीपुर जिले का सिंघिया थाना, कांड संख्या 29। 6 लोगों पर अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज। मुकदमा भेलै, कते बेर जे छै से हमरा सबके जे छै से एक बेर तऽ जेल में गेलियै, ताहि पर जे छै से परिवारो छीन भिन भए गेलै। सन 2007 लखीसराय थाना, कांड संख्या 476। जमीनी विवाद में घायल हुआ एक व्यक्ति, इलाज के दौरान हुई मौत के लिए महज बयान के आधार पर कई बेकसूर लोगों पर हुआ मामला दर्ज। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर की गई वैज्ञानिक अनुसंधान को भी 2010 में पदस्थ तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक ने किया खारिज। हमें एक केस लखीसराय 476 2007 में फंसा दिया गया, पूरे परिवार को उसमें फंसाया गया। पैसे लेकर बयान के आधार पर दाखिल किए गए आरोप पत्र से आला अधिकारी भी थे हैरान, लेकिन पुलिस अधीक्षक की ऊंची पहुंच और रसूख के कारण सभी रहे खामोश। इस मामले को लेके जो है सो हमने कई दरवाजा खटकाया, यहाँ तक कि अभी मामला हमारा DGP साहब के यहाँ पेंडिंग है मामला, और DIG साहब स्वयं जो है सो उसका अनुसंधान किए। सन 2010 सुपौल नगर थाना, कांड संख्या 113। 2 बच्चों की आपसी लड़ाई में एक बच्चा गिरा सड़क पर, सर पर लगी चोट के कारण हुई उसकी मौत। उन बच्चों पर हुआ धारा 302 के तहत मामला दर्ज। मंत्री के दबाव में 9वीं में पढ़ने वाला अन्य छात्र विकी भी बनाया गया आरोपी। 2 वर्ष रहा सुधार गृह में, घर परिवार हुआ तबाह और बर्बाद। जिस दिन घटना घटी 11
11 मई 2010 को एक कोई लड़का के साथ घटना घटा, उसमें कोई लड़का डेट कर गया और उस दिन हम स्कूल में प्रेजेंट है 12:30 बजे तक। और घटना कब घटी ये मेरे को मालूम भी नहीं है और उस स्कूल में हम पढ़ते भी नहीं है और हमको उससे कोई मतलब भी नहीं था। और स्कूल में पूरा मेरा रिकॉर्ड रखा हुआ है स्कूल में कि हम प्रेजेंट है उस दिन। फिर भी मेरे साथ ऐसा किया गया 2 बार। पुलिस को बयान देते रह गए लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। लेकिन कहावत है ना कि वक्त एक जगह नहीं ठहरता और वक्त के आगे किसी की बादशाहत नहीं टिकती। परिवर्तन का एक खुशबूदार झोंका कई सालों की बदबूदार सीलन भरी पुलिस व्यवस्था पर भारी पड़ने लगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की अवधारणा और उसका क्रियान्वयन बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली में भी दिखने लगा। कुछ कर्मठ, आधुनिक सोच और पुरानी प्रशासन व्यवस्था से क्षुब्ध अधिकारियों और नेतृत्वकर्ताओं की पहल पर बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल किया गया। इस कार्यप्रणाली को सफल बनाने का बीड़ा उठाया पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने, जो आम आदमी की दम तोड़ती उम्मीदों के लिए कुरेमिन साबित हुए। लेकिन ये बहुत आसान भी न था। बिहार पुलिस के अनुसंधान का तौर तरीका बयान पर मुख्यतः आधारित हो गया था और ये कई वर्षों से परंपरा चल रही थी। पुलिस महानिदेशक के पद पर आने के पश्चात मैंने एक प्रयोग और उसको संकल्प भी माना जा सकता है, मैंने शुरू किया, जिसमें बिहार सरकार और ख़ास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हम लोगों ने अनुसंधान को विज्ञान आधारित बनाया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला यद्यपि कि पहले से भी था यहाँ, परंतु उसके काम करने में बहुत सारी कमियां थीं। उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनके पास ट्रेंड मैन पावर की बहुत कमी थी। दोनों को बिहार सरकार ने अपने निश्चय से पूरा किया और आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी, डीएनए, फायर आर्म फिंगरप्रिंटिंग, जीसीएमएस, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफी और सॉइल कंपैरिजन, एक्सरे फ्लोरेसेंस, ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, जिसके आधार पर हम कांडों का अनुसंधान करा करके और बिल्कुल वैज्ञानिक ठोस साक्ष्य के आधार पर निर्दोष को बचा पा रहे हैं और दोषियों को चार्जशीट कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि न केवल गुणात्मक स्तर पर बल्कि सांख्यिक रूप में भी जो नंबर्स की बात की जाती है वो हम लोगों ने पेंडेंसी रिड्यूस करा ली और आज जो भी एग्जिबिट आ जाता है वो कल लेबोरेटरी में चला जाता है एग्जामिनेशन के लिए। ये एक ऐसा मुहिम हुआ जिसमें पूरे राज्य के हर स्तर के पुलिसकर्मी, राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू एसपीज एंड रेंज डीआईजीज, ये सबों ने इसमें अपना योगदान दिया और सबों को मैं ये मानता हूँ कि एक लत सी लग गई है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें। आपस में कंपटीशन हो गया है। राज्य सरकार ने तो अपने स्तर से पुरस्कार भी घोषित किया कि जो राज्य के एक साल के बेस्ट 7 केसेस होंगे उनको वो रिवॉर्ड करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक मुहिम बना। आम लोगों के बीच में भी अब ये बात घर कर गई है। मीडिया ने इसको काफ़ी प्रोत्साहित किया, लोगों को जागरूक करने में, लोगों को बताने में कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। स्पष्ट रूप से निर्देश जारी कर दिए गए कि अब वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित साक्ष्य ही स्वीकार किए जाएंगे। इस आदेश के बाद पैसे लेकर मामले में नाम जोड़ने और हटाने के काम पर फौरन लगाम कस दी गई।
अमूमन वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत फिंगरप्रिंट, मोबाइल ट्रैकिंग, नमूनों का रासायनिक परीक्षण, वॉइस मैचिंग और अब डीएनए लैब बिहार में पहली बार शुरू हुई। जो ब्लड सैंपल मुझे आया या बोन आया या टीथ आया, उसका हम लोग पहले आइसोलेट करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको अगर डीएनए क्वांटिटी कम होती है तो उसको हम लोग पीसीआर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि नंबर ऑफ कॉपी बढ़ा देता है हम लोगों का। तो उसको नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाने के बाद हम लोग फिर आरटी करते हैं, जो उसमें देखते हैं हम लोग, अगर मुझे पता नहीं है कि ये मेल का है कि फीमेल का है, तो आरटी पीसीआर है जो रियल टाइम, मतलब वो बता देता है जो ये मेल का है या फीमेल। बेकसूरों के लिए ये बड़ी राहत की बात थी। 2012 में सुपौल जिले के किशनपुर थाना कांड संख्या 210 में हत्या के मुकदमे में नामजद 5 अभियुक्तों को पुलिस ने अपने अनुसंधान में निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। ये केस जब हमारे ऊपर में हुआ था तो हमको लगा ये 302 के केस में हम लोग फंस गए हैं, अब किसी तरह से बचना हम लोग को मुश्किल है। लेकिन प्रशासन के द्वारा सही जांच और सही दिशा दिया गया, इसके उपरांत अच्छा जांच आया जिससे हम लोग बच गए और पुलिस का इसमें भूमिका बहुत अच्छा रहा। उसके जांच के प्रति हम लोग बहुत खुश हैं। ठीक इसी तरह 2012 के शेखपुरा जिले के अरियरी थाना कांड संख्या 189 का हवाला दिया जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसमें 5 वैज्ञानिक अनुसंधान में बेकसूर पाए गए। एक्सक्यूज बोला जो इसमें 5 आदमी और इन्वॉल्वमेंट है, तो वो 5 आदमी को जमुई से जब अरेस्ट करके लाया गया तो हम लोग उसका हर पहलू पे उसका जांच किए। जांच करने के बाद वो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो हमने एसपी साहब को बताया जो सर इसमें ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो एसपी एट ए टाइम उसी टाइम वो 5 निर्दोष को छोड़ दिया गया था। पटना के ही पिपरा थाना कांड संख्या 9 को भी रेखांकित किया जा सकता है। 5 मार्च 2012 को एक मजदूर की हत्या हुई, जिसमें 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान और तार्किक विश्लेषण में सभी बेकसूर पाए गए। हमें 302 के मुदाले बना दिया गया। हम और मेरे अन्य 3 आदमी थे जो कि किसान थे, उम्र में भी बहुत कम थे, बेचारे लोग अनबूझ थे, इन लोगों को फंसा दिया गया। फंसाने के बाद अनुसंधान में हमारे प्रशासनिक अफसर जितने भी थे सभी लोगों ने अच्छे तरीके से जांच कर जो मुजरिम थे उन्हें गिरफ्त में लिए। मृत प्राय पड़ी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रौनक अब बढ़ गई। मेज और कुर्सी पर बैठकर मामले का विश्लेषण करना धीरे धीरे बीते हुए कल की कहानी बन गया। नतीजा जल्द ही सामने था, सही अपराधियों तक पहुंच बनाना ज्यादा आसान हो गया। वो फायर आर्म से हम लोग फायर करके टेस्ट फायर्ड सेल और टेस्ट फायर्ड बुलेट रिकवर करके, और पहले जो वहाँ घटनास्थल या सस्पेक्टेड एक्यूज के बाद जो फायर्ड सेल या फायर्ड बुलेट मिला, उससे हम लोग फायर्ड सेल पर फायरिंग पिन इम्प्रेशन मार्क्स का मिलान करके देखते हैं कि इससे ये फायरिंग हुआ है या नहीं, दोनों को टैलिंग मैचिंग नंबर निकालते हैं। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर रेलवे कॉलोनी में 25 जून 2012 को देर रात 2 रेलकर्मी सहित 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। कोई सुराग न होने के बावजूद वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से महज 24 घंटे के भीतर अपराधी सलाखों के अंदर थे। 19 जनवरी 2012 को रोसड़ा निवासी मोबाइल व्यवसायी सुबोध ठाकुर की हत्या कर दी गई। वैज्ञानिक अनुसंधान से मिले साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इस अपराध में शामिल तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इसी जिले में अनसुलझी पहेली बने पुलिस के जवान गंगेश का हत्याकांड भी वैज्ञानिक अनुसंधान से ही सुलझाया गया। इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए पकड़ा गया। इसमें भी शुरुआती अनुसंधान में अपराधियों का कुछ सुराग लग नहीं रहा था, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से हमारे कर्मियों ने अनुसंधान किया। हमने भी उसमें काफ़ी सहायता की। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी लगातार निर्देशन प्राप्त होता रहा और अंततः मुंबई क्राइम ब्रांच के सहयोग से तीनों अपराधी पकड़े गए। उन लोगों ने दोष कबूल किया है और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान की सहायता से हम सज़ा दिलवाने में सक्षम भी होंगे।
धीरे धीरे आम लोगों के मन में पुलिस के प्रति बरसों से जमा खौफ भी दूर होने लगा। आम नागरिक आला अधिकारी तक अपनी गुहार लेकर निसंकोच आने लगे। अब उन्हें यहां से दुत्कारे जाने का भय नहीं रह गया। अब वे अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि सुनने वाले अधिकारी न केवल उनकी बात सुनते हैं बल्कि उचित निराकरण भी करते हैं। इसमें गलतफहमी में जो डॉग स्क्वाड की ट्रैकिंग हुई, उस गलतफहमी में ये चला गया है। इस वजह से उसको जेल में इतने दिन रहना पड़ गया। घुप अंधेरे के बाद पौ फट चुकी थी। अपराधी साफ साफ नजर आ रहे थे, लेकिन जिनकी मनोवृत्ति ही अपराध करने की हो वे बाज कहां आते हैं। 31 अगस्त 2012 अलसुबह दरभंगा में विश्वविद्यालय थाने के बेला प्रांगण में आरा मिल संचालक गुणानंद झा की हत्या कर दी गई। लेकिन 1 माह 6 दिनों के सघन वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इस वारदात में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सभी असामाजिक तत्वों को स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया गया कि वाकई कानून के हाथ लंबे होते हैं और अब वे उससे बच नहीं सकते। वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा अभी सभी कुल 7 अपराधी अभी जेल में हैं और उसका स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है, उसे सजा मिलेगी। अपराध के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शातिर चाल चलने वालों को सबक मिला 10 वर्षीय निखत हत्याकांड में। इस कांड में बच्ची की दुष्कृत्य के बाद निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। तहकीकात में कुछ हड्डी के टुकड़े मिले, जिसमें कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई पुलिस असल अपराधियों तक पहुंच गई। एक हड्डी की मदद से हम लोग असली अपराधी के पास पहुंचे। पुलिस उसको गिरफ्तार की और गिरफ्तार करने के बाद आरोप पत्र दिया गया। उसमें बिहार पुलिस की बदलती छवि के साथ साथ सफलता की नित नई कहानी जुड़ने लगी। चाहे वो सहरसा के बरियाही स्थित SBI का लूटकांड हो, मधुबनी जिले के बेनेपट्टी इलाके के PNB लूटकांड, या भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र में हुई कोचिंग संचालक की हत्या जैसी वारदात, पुलिस जांच की पहली प्राथमिकता होती है कोई बेकसूर न फंसे और जल्द से जल्द असल अपराधी को गिरफ्त में लिया जाए। गौरतलब है कि सफलता की ये कहानियां जनवरी 2012 के बाद की ही हैं। आगाज अगर बेहतर हो तो अंजाम के लिए उम्मीदें अपने आप बंध जाती हैं। सवाल उठता है कि आखिर किस हद तक बिहार पुलिस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने में अब तक कामयाब हो पाई है। अपनी कार्यप्रणाली से कितना संतुष्ट है पुलिस विभाग और कितना भरोसे करते हैं आम नागरिक, और इस मसले पर क्या कहते हैं ये खास वैज्ञानिक अनुसंधान होने से बहुत से निर्दोष लोगों को न्याय मिल रहा है। जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो बिहार पुलिस ने शुरू किया है वो काफ़ी सराहनीय है। जब से वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन हो रहा है, तब से हमारे पास ऐसा ठोस साक्ष्य रहता है जिसमें किसी भी तरह से तब्दीली नहीं लाई जा सकती। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से अपराध अनुसंधान की दिशा में प्रगति लाने के लिए पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। क्या कहती है बिहार पुलिस? हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं जिसमें किसी को भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता है और तथ्य सामने आ जाते हैं। उंगली के जो निशान होते हैं इसके आधार पर भी हम लोग अपराधी को पहचान करते हैं। अब अनुसंधान के तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये कहें तो एक युगांतकारी परिवर्तन सा है। पहले बयान आधारित जो अनुसंधान था वह विज्ञान आधारित हो चला है। जो पुलिस महानिदेशक और वरीय पुलिस अधीक्षक या DI साहब सबका निर्देश है कि किसी भी कांड के उद्भेदन के लिए प्राथमिकता वैज्ञानिक अनुसंधान का दिया जाए। इसमें जो
इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि हम लोगों के काम करने का तरीका काफ़ी जो है सो रिफाइंड हुआ है। मोबाइल टीम साइंटिफिक टीम बनी, हर जगह वो मोबाइल टीम चली जाती है। जब भी हमारे केसेस होते हैं हम मोबाइल टीम को कॉल करते हैं FSL के, वो लोग तुरंत आते हैं। अभी तो ऐसी मनोवृत्ति पुलिस पदाधिकारियों में हो गई है कि वो चाहते हैं कि सब हमेशा वैज्ञानिक अनुसंधान ही करें, क्योंकि गवाहों के बयान में बराबर बदलाव, कॉम्प्रोमाइज, हमेशा कुछ गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए हम ठोस सबूत तक पहुंच रहे हैं। हर एक कांड में हमको वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ गई है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे तथ्यों को सामने लाते हुए जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है केस का, जो सही इन्वेस्टिगेशन है उसमें मदद करती है, और जो सही कल्प्रिट्स हैं उनको कानून के दायरे में लेकर के आती है। लूट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, जिसमें हो रहा है हम लोग अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं अपना FSL को। वैज्ञानिक अनुसंधान से क्या होता है कि वो ठोस सबूत किसी भी केस में प्राप्त होता है, वो अकाट्य सबूत होता है एक तरह से। वो अभी हमारा जो भी अनुसंधान हो रहा है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हो रहा है, जिसके काफ़ी बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। निर्दोष एक तरफ जुडिशियल जो हरासमेंट है उससे बच रहे हैं, क्रिमिनल जुडिशियल जो हरासमेंट है उससे बच रहे हैं, और दूसरी तरफ जो दोषी हैं उनको कंक्लूसिव तरीके से जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से सज़ा कराने में हमें मदद मिल रही है। हम अनुसंधान में एक डेड व्यक्ति के टिश्यूज़ को उसी तरह से इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि मृत्यु का संभावित कारण क्या है। क्या कहते हैं फॉरेंसिक विशेषज्ञ? कंप्यूटर से संबंधित जितना भी क्राइम होता है वो इंटरनल हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, उसमें डिलीट कर देने पर भी वो जाता नहीं। जब कोई गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसके ऊपर लोग क्या करते हैं, उस लेयर को हटा के अपना नंबर पंच कर देते हैं। हम इसमें कुछ केमिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं, इचिंग मेथड है। उसके बाद फिर इसमें डिफरेंट केमिकल्स अप्लाई करके ये धीरे धीरे नंबर्स रिस्टोर होते हैं। यहाँ पे बहुत तरह के फिज़िक्स के केसेस डील किए जाते हैं। इसमें करेंसी एग्जामिनेशन के भी केसेस डील किए जाते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट। उसके बाद आपके ग्लास की एग्जामिनेशन होती है, सॉइल के केसेस आते हैं, सॉइल की भी एग्जामिनेशन होती है। और जो व्हीकल्स में जो चेसिस नंबर होता है वो अगर डिस्टर्ब कर दिया गया हो तो उसको रीस्टोर करने का काम किया जाता है। FSL का जो वर्क है साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्शन करना, हमारे वैज्ञानिक जो है इसमें बहुत जो है सजग है। क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि? पुलिस सही व्यक्ति को वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से सही व्यक्ति को, जो दोषी है उसी व्यक्ति को पकड़ती है। विज्ञान के कारण पुलिसिया अनुसंधान में कई निर्दोष बच रहे हैं और कई दोषियों को सजा हो पा रही है। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको धर पकड़ करने में सहूलियत होती है। और इससे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है लोगों में, लोगों को महसूस हो रहा है कि जो मतलब पहले की अपेक्षा जो ये अनुसंधान जो एक तरीका अपनाया गया है ये बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं खबर नवीस? बहुत ही अच्छा प्रयास है मेरे हिसाब से। बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बयान पर सिर्फ आधारित इन्वेस्टिगेशन था, अब विज्ञान पर आधारित है। और ये अभी जो लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, जिनको लग रहा है, जो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि सिनिक हैं, उनको पता चलेगा कि बाद में 5 वर्षों के बाद पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट है। पहले लोग स्पीडी ट्रायल के बारे में इसी तरह की बात बोलते थे कि ये क्या चीज़ है, सैप के बारे में बोलते थे कि ये क्लिक नहीं करेगा। अब उसी स्पीडी ट्रायल को लोग फॉलो कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक अनुसंधान होने लगा और इससे निर्दोष छूटने लगे, और ये एक अच्छी बात है, एक नई बात है। क्या कहता है आम नागरिक? ये तो बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। पहले भी पुलिस अफसर से मिलते रहे हैं, लेकिन ऐसे पुलिस अफसर बिहार में हों ये काबिल तारीफ की बात है। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर बिहार पुलिस।
ज़रूर संतुष्टि मिली है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत जो ये जांच हुई है वो बहुत ही संतोषजनक है कि भविष्य में एक भी निर्दोष आदमी नहीं फंसे। इस तरफ अगर ध्यान देंगे तो बिहार की ही नहीं, उनसे जो है सो पूरे देश के जो है सो लोग सीख लेंगे। और आखिर में क्या कहते हैं मुजरिम? जी हम भारी गलती किए हैं। पहले वाली पुलिस नहीं रह गई है, अब बहुत घनिष्ठ रूप से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जिस सुबह की खातिर बिहार वासी वर्षों से घुट घुट कर जी रहे थे, उस सुबह की किरणें आज मानो घर आंगन में नाच रही हैं। पुलिस महानिदेशक अभयानंद के माध्यम से बिहार पुलिस अब ये संदेश देना चाहती है, वो सुबह हमी से आएगी, खुशियां आंगन में नाचेंगी, बेखौफ नींद हम सोएंगे, हरूर बसंत मुस्काएगा, चैन फिर से बंसी बजाएगा, वो सुबह हमी से आएगी। जाहिर सी बात है, ये स्वप्न कभी आकार नहीं ले पाता अगर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महानिदेशक की काबिलियत पर नैतिक भरोसा न जताया होता और उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका न दिया होता। पुलिस प्रशासन में आई चुस्ती का ही नतीजा है कि बिहार के सुशासन की कहानी अब विदेशों में भी सुनाई दे रही है। विदेशी निवेशक नई संभावनाओं की तलाश में बिहार की ओर रुख कर रहे हैं। तभी तो आज बिहारी होना शर्म नहीं, गर्व की बात समझी जा रही है। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है, तू बापू की है कर्म भूमि, धरती